देखिए, ये प्रकरण जो है काफ़ी गंदे स्वरूप का है और काफ़ी दिल दहलाने वाला है। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक पीड़िता लड़की आई थी उसकी सहेली के साथ में, और उसने जो कथा अपनी कही वो काफ़ी भयानक और काफ़ी हृदय को स्पर्श करने वाली थी। उसने कहा कि वो करीब 18 साल से कुछ महीने कम की आयु की लड़की है, अल्पवयीन लड़की है, और वो वेस्ट पश्चिम बंगाल से मुंबई आई थी कुछ महीनों पहले। उसका बचपन से शौक था मॉडलिंग करने का, और वो मॉडलिंग और फिल्म जगत में कहीं रोल के हिसाब से आई थी किसी की सहायता से। तो वो एक गलत व्यक्ति है जिसका नाम है शमशुल्ला चौधरी, उसके हाथ लग गई। और कहा जाता है कि शमशुल्ला चौधरी स्वयं एक वकील भी है। तो उन्होंने उस लड़की की मजबूरी का और उसके लालच का, जो उस स्वप्न का फ़ायदा उठाया और उसे लालच दिखाया कि हमारे फिल्म जगत में पहचान है, मेरे पिताजी बहुत बड़े पॉलिटिशियन साकिनाका में, हमारी पुलिस में पहचान है, तो मैं तुम्हें पूरी तरह सहायता करूँगा, फिल्म लाइन में रोल दिला दूंगा, मॉडलिंग के असाइनमेंट दिला दूंगा। तो उस लालच में लड़की उसके साथ जुड़ गई। वो उसे ले जाया करता था अलग ठिका अनेक अनेक जगह पर परिचय कराने के लिए फिल्म जगत में, अपनी कार में। वहाँ पे उस पर होटलों में ले जाया करता था भोजन के लिए। फिर उसके रूप की प्रशंसा करने लगा, उसे कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने बताया कि मेरी आयु 18 से कम है। तो उसने उसके दस्तावेज लिए सारे और उसे चेंज करके उसकी उम्र बढ़ा दी। और शमशुल्ला स्वयं विवाहित है, पर उसने ये बात छुपाई और उसने लड़की को कहा कि मेरी भी शादी नहीं हुई है, और ऐसे प्रकार करते हुए, जबकि उसकी आयु करीब 32 साल की है और लड़की 18 से कुछ महीने कम है। तो उसने बताया कि मेरी भी शादी नहीं हुई है, और इस प्रकार से उसने लड़की को कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा, और उसे हाथ लगाने लगा। और बाद में कहा कि चलो एक लॉज पे चलते हैं जहाँ पे कुछ फिल्म जगत के लोग आने वाले हैं टेस्टिंग के लिए कि किसको रोल देने का है, वहाँ पे तुम्हें भी चांस मिलेगा। परंतु वहाँ पे कोई आए नहीं लोग रूम में। तो वहाँ पे उसने रूम में उस पर पहली बार बलात्कार किया और उसे कहा कि मैं तुम्हें और मदद करता रहूँगा। उस लालच में अनेक बार उसने इस तरह से कृत्य किए और उसे कोई प्रोटेक्शन का उपयोग नहीं किया। उस चलते वो 2 हफ्ते में ही लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। और उसने जब बताया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो उसने बोला बच्चा गिरा दिया जाए, परंतु तो लड़की मानी नहीं। तो उसे शादी का उस नाटक किया उसने, और लड़की का कहना है कि कलमा भी नहीं पढ़ा गया था शादी के वक्त, तो शायद शादी हुई भी नहीं उनकी। और उसके बाद में उसे वो नाटक किया उसने कि भाई मैं तुम्हें घुमाने लेके जाता हूँ पानीपत। वहाँ पे उसे करीब 16 सप्ताह का बच्चा उसके पेट में था, और उसे बताया कि मैं तुम्हें कुछ देता हूँ खाने में का, और उस खाने में गलत चीज़ देकर उसका बच्चा गिराया गया हॉस्पिटल में। तो इस प्रकार से अनेक अत्याचार हुए उस पर। वो लड़की गई अपने ससुर के पास बताने के लिए, तो उसकी पहले भी पिटाई हुई थी ससुर से, पति से। और उस ससुर ने उसे, जब वो सोई हुई थी मूर्छित अवस्था में, तो उस पर जब उठी तो उसने देखा कि ससुर ने उसके कपड़े उतारे हुए हैं और गलत प्रकार कर रहा है उस पर। तो रोई, चीखी, चिल्लाई। तो फिर वो बोला कि रुको, मेरा दूसरा बेटा आता है रमजान। तो ससुर था जैनुला चौधरी। जैनुला चौधरी वहाँ से चला गया और उसको बोला मेरा बेटा रमजान आता है। रमजान आया, उसे तो वापस टॉपिक पे सीधी बात की कि भाई तुम हम तीनों का साथ दो, कॉपरेट करो, यानी शमशुल्ला का, मेरा, मेरे पिताजी का, और हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और ऐसा करके वो लड़की के पीछे लग गया। और उस बीच लड़के ने एक बहुत गंदा कांड किया। उसे एक ओयो होटल में लेके गया था, और वहाँ पे उसने लाइट चालू करके उसका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था उसकी चुपके से वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली थी। और उस वीडियो रिकॉर्डिंग को उसने अपने बड़े भाई रमजान को दे दी, और रमजान उसके पास पहुँच गया कि देख मेरे पास तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग है, अब तुम्हारा गांव कहाँ है मुझे सब कल्पना है, तुम्हारे परिवार के बारे में मुझे जानकारी है, तो मैं इसे सब जगह वायरल कर दूंगा, तुम्हारे गांव में सबको दिखा दूंगा, तो तुम्हारे परिवार, पूरे परिवार को परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसके चलते लड़की घबरा गई और उसके वश में आ गई, और रमजान ने अनेक बार उस पर बलात्कार किया इस करते। तो ये सब उसने मुझे बताया। हमने 2 दिन उसकी कंप्लेंट लिखी, और तीसरे दिन जब हम जाने वाले थे तो शमशुल्ला को कहीं ना कहीं ट्रेस कर लिया कि वो लड़की किस होटल में छुपी हुई है। तो वहाँ पे आके उसे उठा कर लेके गया वहाँ से, और अभी तक वो लड़की उसकी कैप्टिविटी में है। और वो उसकी जो सहेली ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कांड हुआ है, तो मुझसे रहा नहीं गया कि मैं उसे कि एक अलर्ट नागरिक के नाते मेरा कर्तव्य है कि पुलिस को मैं इसके बारे में सूचना दूं। तो मैंने साकिना का पुलिस स्टेशन को डिटेल में जानकारी दी, और लड़के ने जो मुझे प्रमाण दिए थे व्हाट्सएप चैट के और अन्य सब मैंने उनको दिए, परंतु पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई की नहीं। इसलिए मेरा अभी कर्तव्य बनता है कि मैं ये मुंबई उच्च न्यायालय के आगे ये हैबियस कॉर्पस की याचिका रखी है मैंने। देखिए,
हैबियस कॉर्पस का रेट पिटिशन फाइल करने के लिए ऐसा कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, या उसकी शर्त नहीं है कि जो बंधित व्यक्ति है उसके माता पिता या रिश्तेदार ही कर सकते हैं। आज बम्बई में उस लड़की का कोई रिश्तेदार नहीं है और उसके माता पिता गांव में कहीं तो भी दूर बंगाल में है, वो आए नहीं आए कब तक समय लगेगा, और उस बीच लड़की पर जो बीतेगी उसका कोई कह नहीं सकता क्या क्या हो रही होगी। तो जब मेरे आंखों के सामने ये घटना का जो जानकारी मिली है मुझे, और लड़की ने खुद जो जानकारी दी है, तो कहा जाता है कि क्रिमिनल लॉ जो होता है वो कोई भी उसे मोशन में ला सकता है। जिस किसी नागरिक को कहीं पे भी क्राइम होता हुआ दिखता है, उसका कर्तव्य बनता है कि पुलिस को उसकी जानकारी देवे। तो उसके अनुसार मैंने पुलिस को सब जानकारी दी है, परंतु पुलिस ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक कि लड़की मुझे बताती थी कि ये जो है शमशुल्ला चौधरी, जैनुला चौधरी, रमज़ान चौधरी, इन सब के पुलिस में बहुत गहरे संबंध रहे साकीनाका के, और वो पुलिस ने हमेशा उनकी सहायता की है। उसने कहा कि कम से कम 6 या 7 बार वो उनके पास कंप्लेन देने के गई है, परंतु पुलिस ने वो कंप्लेन को डाइल्यूट करके एनसी कर दिया उसका। और 2-3 बार जब लड़की ने जिद की कि नहीं मुझे तो एफआईआर करनी है, तो पुलिस को मालूम है कि ये बलात्कार के बारे में सब बता रही है, कैसे मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग करके रमज़ान को दिया गया, परंतु पुलिस ने गलत काम किया। उन्होंने ये बात की जानकारी दे दी शमशुल्ला को कि भाई ये पीड़िता तेरे विरुद्ध में एफआईआर करने आई है। तो शमशुल्ला तुरंत दौड़कर आ गया पुलिस स्टेशन में, और शमशुल्ला उसे मारता था, उसके पिताजी मारे थे, और तो उनके वश में थी, डरती थी उससे। तो उसको सामने देखकर वो, जिसे कहते हैं इंग्लिश में कोल्ड फीट डेवलप करना, तो लड़ नहीं पाती थी, तो उसको बहला फुसला कर लेके जाते थे। अभी इसमें आप देखिए एक शर्मनाक बात ऐसी है कि पुलिस के पास उसकी लड़की की वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें वो बोली कि मुझे अभी कोई कंप्लेन देनी नहीं इसके विरुद्ध में। तो इसका अर्थ ये है कि वो पुलिस स्टेशन में गई थी कंप्लेन देने के लिए। पुलिस भी जानते हैं कि कंप्लेन है लड़की के पास में, लेकिन वो दे नहीं रही है, और पुलिस जानते हैं कि यदि प्रकार कभी वापस बड़ा हुआ तो उनके वर्दी पर भी आ सकता है। इसे खुद को बचाने के लिए पुलिस एक आर्टिफिशियल तरीका बना रही है कि देखो लड़की खुद बोली कि मुझे कंप्लेन देनी ही नहीं, लेकिन पुलिस को ये अधिकार नहीं होता है। पुलिस को जब जानकारी मिलती है कि किसी अल्पवयीन लड़की हो या कोई स्त्री के साथ अत्याचार हुआ है, तो वो इस प्रकार से सौदाबाजी नहीं कर सकते। तो ये सब बहुत गलत प्रकार हुआ है, तो मेरे को ये सहा नहीं गया। इसे मैंने उच्च न्यायालय के आगे सारी बातें रखी है, और मेरी प्रार्थना यह है कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, जैसे हमारे जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है नागरे पाटिल साहब है, या एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस है कर्णिक साहब, तो जिनकी इंटेग्रिटी और जिनके हुनर पे कोई हम डाउट नहीं कर सकते, तो ऐसे बड़े ऑफिसर के पास ये मैटर सुपुर्द किया जाए। उन्हें कहा जाए कि लड़की को कहीं ना कहीं ट्रेस करे, उसे एक अच्छे वातावरण में रखा जाए, और उस लड़की को कोई सीनियर लेडी पुलिस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर यदि समझाए कि भी तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, शमशुल्ला तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकता है, और वो जो फिल्म लाइन का तुम्हें लालच दे रहा था वो भी सब गलत है, तो ये सब बातें उससे लड़की को समझाएं, और फिर वो जो कंप्लेन देगी तो उसको लिखकर जो कार्रवाई करनी है वो कर सकती है पुलिस। मैं इतना हद तक तो जाके नहीं बोलूँगा कि पुलिस पे दाग लगती है, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस अपने कर्तव्य के लिए काफ़ी जानी जाती है, परंतु देखिए कहीं ना कहीं एलिमेंट्स ऐसे होते हैं पुलिस में। और ये शमशुल्ला चौधरी, इन लोग का जो पुलिस से कहते हैं कि हमारा लेना देना है, फाइनेंशियल डीलिंग्स है कुछ काम के संदर्भ में, तो इसलिए वो पुलिस ने उनको बचाया, तो काम निश्चित ही गलत किया है, परंतु संपूर्ण पुलिस विभाग पर उसका हम दोष नहीं लगा सकते।